चलिए हम वचन में चलते हैं। आप अगर तैयार हो तो पिता आइए अपने दासों को ओठों को छूकर आशीष दीजिए ताकि सिखाने में आप मदद करिए, आपका राज बढ़े। आमीन। लूका रचित शुभ समाचार अध्याय 12 वचन 12। आज का वचन प्रतिज्ञा के विषय में। किसके विषय में है? प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा। आप तैयार रहो? ओके, पढ़िए। लूका अध्याय 12 वचन 12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनो, जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे, क्या करोगे? जब तुम पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा देगा तुम्हें क्या करना है। बोलो हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर जब तक आप जानोगे नहीं तो सिखाएंगे कैसा? लूका 12 के 12 में कहता है कि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको क्या करेगा? सिखला देगा। लेकिन कब? वो पवित्र आत्मा हर वक्त आपके पास है, लेकिन उस पवित्र आत्मा के प्राप्त करने के लिए क्या आप भोर की प्रार्थना में 3 से 4 बजे के बीच में बैठे हो? हालेलुया, आमीन। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा उसी घड़ी सिखा देगा तुम्हें क्या करना चाहिए। ओके, हालेलुया। प्रेरित अध्याय 2 वचन 17 और 18। प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 17 और 18 दोनों पद को हम ध्यान से सुनेंगे। प्रेरित अध्याय 2 वचन 17 और 18। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। क्या करेगा? अंत के समय में ऐसा होगा, अपनी आत्मा सभी मनुष्यों के ऊपर क्या करूंगा? आरूढ़ दूंगा। क्या करूंगा? अंत के समय में परमेश्वर कह रहा है प्रेरितों को पत्री में कि पवित्र आत्मा क्या करूं? मैं आरूढ़ दूंगा सबको ऊपर, और सबको पवित्र आत्मा गाइड करेगा आगे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। क्या करेंगी? कौन? तुम्हारे बेटा और बेटियां। क्योंकि प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा तुमसे कर रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा को जब खोजोगे वो सही मार्ग दिखाएगा। अंत के समय में जो पवित्र आत्मा अरोड़ा जाएगा, तुम्हारे बेटा और बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणियां करेंगे। आगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे सभी जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुरानियों स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे पुरानियों स्वप्न देखेंगे। कहेंगे अरे वाह, मेरा नाती पोती भविष्यवक्ता हो गए, परमेश्वर की इतना उनको ज्ञान हो गया। वो अचंभव मानेंगे। क्या मानेंगे? अच्छा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा। हाँ, उन दिनों में अपनी आत्मा में से मैं अरोड़ूंगा। और वे भविष्यवाणी करेंगे। और वो क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे। क्या करेगा परमेश्वर? अपनी आत्मा में से क्या करेगा? उन्हें अरोड़ेगा, और तब वो क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। ओके, नीचे आ जाओ। पहली कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10। पहली कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन 10 पे हम ध्यान देंगे। पहली कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10। हालेलुया। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को भविष्यवाणी की शक्ति, और किसी को आत्माओं की परख,
किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा अरोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा? हाँ, जब पवित्र आत्मा अरोड़ा जाएगा तब ये सब वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए क्या आप तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करने के बाद क्या आप उसे काम में लाओगे? कई लोग हैं जिसे परमेश्वर बात किया है लेकिन धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त हो गए और परमेश्वर के सामने आगे नहीं आते। परमेश्वर चाहता उन्हें इस्तेमाल करने, लेकिन वो परमेश्वर के सामने आगे नहीं आते। हालेलुया, नहीं आते। क्यों? वो काम करना ही नहीं चाहते। कई लोगों से पवित्र आत्मा कार्य करता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो कार्य करता है उसमें वो काम करने के तैयार नहीं, उनको इस्तेमाल करना चाहता है। ये जरूरी नहीं तुम माइक लेके बोलोगे तो ही सब होगा। तुम्हारे पास वो वरदान होना चाहिए और हर एक के अंदर वो तमन्ना होना चाहिए कि मेरे अंदर ये वरदान होना चाहिए। रिपीट करिए, कौन कौन से वरदान? सुनिए, इसमें से कौन सा आपको चाहिए? फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की, और किसी को सामर्थ्य के काम करने, मैंने जो सामर्थ्य दिखाते हैं उसमें काम करने का वरदान मिलेगा। जैसे बोलते टच गिर गया, यीशु की आशीष आए, नाना प्रकार के उनके अंदर वरदान। आगे, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को भविष्यवाणी करने का, क्या करने का? भविष्यवाणी। हालेलुया। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान। बोलो, तो भविष्यवाणी करने का पहले वरदान मिलता है तो आप भविष्यवाणी करो। क्योंकि बहुत लोग भविष्यवाणी करते हैं लेकिन वो कौन सी भविष्यवाणी करते हैं मुझे नहीं पता। इस कलीसिया में कई लोग अपने इच्छा वाली भविष्यवाणियां करते हैं। कई लोग तो बोले कलीसिया बंद हो जाएगी, वही चलेगा गायब हो। बहुत सारी भविष्यवाणियां मैंने सुना, लेकिन क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या स्वयं की ओर से बोलते हैं, ये आपको देखना है। पवित्र आत्मा तुम्हें अरोड़ा है तब तुम पवित्र भविष्यवाणी कर रहे हो तो अच्छी बात है। मैंने देखा एक आदमी धड़ाधड़ भविष्यवाणी कर रहा था, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा ये रॉन्ग है। उसके हाथ में रेड़ने लगा। मैंने कहा ये जो तुमने भविष्यवाणी किया तो रॉन्ग थी। हालेलुया। और जब वो रोम बता तुरंत उसने माफी मांगा। मैंने कहा देखो, परमेश्वर के शब्दों को ठट्ठों में मत उड़ाओ। परमेश्वर तुम्हें वरदान दिया तो भविष्यवाणी करो, मुझे कोई इतराज। मैं तो चाहता हूँ इस कलीसिया में कई भविष्यवक्ता हो जाए, हमें मैं चाहता हूँ हो जाए, लेकिन ये वरदान तो पहले प्राप्त कर लो। आगे, और किसी को आत्माओं की परख, एक बात तो आवाज क्लियर कर लो, मोटा है। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी न किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं। अनेक प्रकार के मतलब क्या है? परख की आत्मा। अभी पहला पढ़े ना परख। अगर तुम परखोगे नहीं तो कोई भविष्यवाणी करेगा, तुम सब कुछ मान जाओगे, फंस जाओगे। कई लोग हैं घर की पोजीशन देखकर तुमने जो प्रॉब्लम बताया उसके ऊपर भविष्यवाणी करेगा, तुम भविष्यवाणी मानकर परेशानी ना करो। आत्माओं को परखना पड़ता है कि भविष्यवाणी सही है कि गलत है। परमेश्वर अरुणेगा, देगा, लेकिन तुम मानो, उसके लिए प्रयास करो, चाहत रखो, और जो कोई चाहत रखता है उसे मिलता है। बाइबल में लिखा ढूंढने वाले को मिलता है, खटखटाने वाले का द्वार खोला जाता है। आमीन। हाँ। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं को फर्क बताना, भाषाओं को फर्क बताना, और दूसरा अन्य भाषा। तो जो भिन्न भिन्न भाषा होता है, जैसे कि लोगों के अंदर जब पवित्र आत्मा अरोड़ा जाता है, जब पवित्र आत्मा वो पा जाते हैं तो बोलने लगते हैं, रीका कमनूर हो, शका नाबा रीका कमनूर हो, ईराबा शेरे रे,
अन्य भाषा बोलते हैं उसको। ये आपको चाहत है? नहीं, किसी को हाथ नहीं उठा, किसी को नहीं चाहत है, बोलने से थोड़ी होता है। मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको उदाहरण में सिखाया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे, अब नीचे आ जाइए। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों, पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 20 और 21। नया नियम पेज नंबर 285। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हाँ, ध्यान से सुनो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, और सभी बातों को परखो, जो अच्छी है हाँ, उसे पकड़े रहो। हाँ, सब बातों को जांचो, परखो, जो अच्छी है उसे क्या करो? पकड़ लो। हालेलुया। मैं आपकी भविष्यवाणी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, एक गवाही। पहले अंधेरी चकाला में नाइट प्रेयर चलता था, और उसमें फुल नाइट मैंने प्रेयर में भाग लेता था। आपको पूरी नाइट बोलेगा तो आपको बोलेगा पास्टर जी मेरे से नहीं होगा, लेकिन पूरी नाइट एक चाहत थी मेरे अंदर, एक जज्बा था, एक जोश था, और पूरी नाइट प्रेयर होती थी। और उसमें एक दिन एक गुजराती पास्टर आए थे जिन्हें कुछ जानते नहीं, ऐसे जाके नीचे बैठा, ये नहीं बोला कि मैं पास्टर हूं, जाके एकदम नीचे बैठ गया आम आदमी के जैसे। उसके बाद में मैं वॉशरूम गया, और पीछे एक बेंच था, थोड़ा पैर दुखने लगा तो मैं बेंच में बैठा। उधर से वो पास्टर देखा और बोलते आगे आओ। तो मेरे बगल में जो अच्छे कपड़े पहने थे, थोड़ा डिस्को में थे, वो लड़का बोला तू जा। फिर उसको बोला, मैं बोला मैं, बोला हाँ, मैं बोला मैं, तो बोलता हाँ आओ, ये जाओ। जब मैंने आगे गया तो मैं सोच रहा हूं, हे प्रभु क्या हुआ है, मेरे से कोई गलती हो गया क्या? आगे गया तो उसने मुझे भविष्यवाणी की, बोले टोटल 8 महीने से समस्याओं को बड़ा सामना कर रहे हैं, और 2 बड़ी घटनाएं हो गई। मेरी आंख ऐसे खुल गई। मैं बोला मेरे बारे में कैसे जानते हैं कि मैं 8 महीना से बड़ा तकलीफ हूं, और 2 घटनाएं हुई, इनको कैसा पता? मैंने कहा यस। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा याद रख लेना, तुम्हारी कलीसियाओं के पीछे बहुत से लोग लगे, बहुत से लोग लगे। एक बार जोर से ताली बजाइए। तो बहुत से लोग लगे हैं। तब मैं बोला तब बोले वादा नहीं, आप डरो मत। मैं बोला फिर क्या करना पड़ेगा बताइए। उन्होंने फौरन मुझे एक और भविष्यवाणी की है। मुझे बोले कि देखो एक चक्रव्यूह है, गोल्स मैं देख रहा हूं, और उस चक्रव्यूह में परमेश्वर तुम्हें संभाल के रखा है। हालेलुया। मैं बोला तब, तो बोले तुम्हारी कलीसिया के पीछे बहुत से लोग पड़े, जो कि वो मुझे जानता नहीं था कि मैं कलीसिया चलाता हूं, कि क्या मैं काम करता हूं, प्रियजन। और बोला जो तुमने ठाना है वो तुम ही सिद्ध कर सकते, कोई दूसरा नहीं। मैं बड़ा चिंता में पड़ गया, और बोलते जा रहा, मैं उसको वो देख रहा हूं। बोला एक कार है सफेद, जिससे तुम ड्राइविंग कर रहे हो, और गाड़ी चढ़ान पे है, छोड़ दोगे तो सब लॉस हो जाएगा, पार हो जाओगे जब ढलान नीचे उतर जाएगा आपको राहत मिलेगी, लेकिन पूरी समस्या नहीं हल होगा। उसने मुझे अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13वां पद से मुझे कुछ वचन बताए, बोले उसे पढ़ लो। मैं बताऊंगा तो पढ़ने लगोगे, रुको। मैं बोला इसका मतलब, उन्होंने कहा बकायदे चिंता न करो, कोई कुछ बात वाका नहीं कर सकता, समस्याएं हैं। तो समस्या यह थी मेरे सामने प्रियजन
जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया। नंबर 1 कि मेरा ससुर जी हाफ हो गए थे। नंबर 2 मेरे बड़े भैया का लड़का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था। 2 बड़ी घटना थी। और 8 महीने से जो कलेसिया में तूफान था, जो कुछ निकल गए थे चर्च से, वो और उत्पात मचा रहे थे, कलेसिया बंद करने के चक्कर में थे। ये सारी समस्याएं थी। लेकिन अब हम आपको मेन मुद्दे पर लाता हूँ। उन्होंने ये बताया कि कार जो ड्राइविंग, मतलब तुम एक प्रभु का दास हो और जो तुम ठाने हो कि मैं प्रभु की सेवा ही करूँगा, आप पीछे नहीं हटना कि तो तुमसे ही बन पड़ेगा, दूसरे से नहीं। कलीसिया मतलब यह है कि कार का ड्राइविंग तुम कर रहे हो और पीछे बैठी हुई पूरी कलीसिया है। अगर तुमने मन पीछे हटाया तो सब तितिर बितिर हो जाएंगे। मैंने समझ गया और उसने विस्तार से नहीं बताया, थोड़ी बातें बताया। मैं रात को आके बहुत लोगों के प्रभु से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा इतना नादान न बनो, जितनी जनता दिया वो तुम चला रहे हो, तो उसको चलाने के लिए, उसको संभालने के लिए मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, तो उसको सही रीति से काम करो। और मैं उस भविष्यवाणी पे तुच्छ नहीं जाना और उस भविष्यवाणी पर निर्भर नहीं हुआ, मैं कर्म किया। क्या किया? आज किसी कोई भविष्यवाणियां होती है ना, वो कर्म नहीं करना चाहते, बस उस ऊंचाई को देखना चाहते। कर्म बगैर भविष्यवाणी अधूरी है। आपको किसी ने कह दिया पास्टर बनोगे, तो जाके घर में सो जाना, पास्टर बन जाओगे। पहले चर्च में जाके पूछा मारो, पास्टर के बैग उठाओ, जो सिखाया थोड़ा टाइम पहले, सेवा करो, बाइबल पढ़ो, रात को घुटने टेको, प्रभु से बातचीत करो, तब प्रभु तुम्हें दर्शन देगा और पवित्र आत्मा उड़ेगा और उसमें जगह भी देगा कहाँ तुमको चर्च चला है। लोग क्या करते हैं मालूम है? लोग करते हैं क्या, पास्टर के चर्च से निकल के पास्टर के बगल में ही चर्च खोलते हैं, उनके सर पे बैठ के तांडव करते हैं। थोड़ा दूर हट जाओ ना और पास्टर से मेल रखो। अगर भविष्य में आगे बढ़ना है किसी को, अपने अगुआ का दिन नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और कोई ऐसा अगुआ नहीं है कि उसका बेटा आगे बढ़े और वो खुश ना हो। हालेलुया। चलिए पढ़िए 20 से 21 तक। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छी है उसे पकड़ लो। क्या करो? जो अच्छी है उसे पकड़ लो। लेकिन आज क्या होता है, 100 बातें बोली गई वचन में, उसमें से 80 अच्छी है और 2 खराब। तो आदमी कौन से पकड़ता है? 2, 80 वाला नहीं पकड़ता। इसमें लिखा है जो अच्छी उसे पकड़ लो। हालेलुया। सिखाया जाता है ना कि आपको अगर पवित्र आत्मा प्राप्त करना है तो आपको नम्र बनना है, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है। तो आपको छोड़कर गिलास लेके बैठ जाओगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा? नाना प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। चलिए नीचे एक और आइए, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 20-21। दूसरा पत्रस अध्याय 1 और वचन 20 और 21। नया नियम पेज नंबर 329। हाँ। पर पहले यह जान लो कि, पर पहले ये तुम जान लो, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र का कोई भी भविष्यवाणियां किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर, किसी को अपने विचार के आधार पर पूर्ण नहीं होती। पूर्ण नहीं होती। अपने विचार भावना के आधार से पूरी नहीं होती। जो अपने विचार भावना से भविष्यवाणी करते हैं वो कभी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। और जो पवित्र आत्मा की उसकाय से बोलते हैं, पढ़ो, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं होगी। हाँ, किसी मनुष्य की इच्छा से भविष्यवाणी कभी नहीं होती, पर भक्तजन, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा, और भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर
परमेश्वर की ओर से बोलते तुम्हारे जीवन में काम होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है अपने चर्च की एक बहन सुनीता कहीं किसी को प्रचार कर दी, वो उसको जाना था बाहर गांव जाना था। उन्होंने कहा कि ऐसे से बातचीत करते करते बोले, इन्होंने कहा कि प्रभु पे विश्वास करो और प्रभु तुम्हें बाहर गांव भेज देगा, तुम्हारा वीजा आ जाए। बोला आ जाए? बोला हाँ। बहुत सारी बातों के बाद उसने एक दो बार मेरे पास फोन लगाया। मैंने कहा आइए, प्रभु तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा। एक दो संडे तो आया ही नहीं, एक लास्ट संडे वो आया और मैं प्रार्थना करते ही वक्त मेरी उंगली उसी को उधर चली गई। मुझे पता नहीं कि पवित्र आत्मा क्यों उसका दिया, उसी को बोल दिया। मैंने कहा आज तुम्हारे जीवन में परमेश्वर एक अच्छा कार्य करने को जा रहा है। मैं बोल दिया आमीन, हालेलुया। और वो व्यक्ति किसी के पास पैसा दिया तो फंसा हुआ था 20,000 रुपया, और उसको दूसरे दिन परमेश्वर ने जो हमें बता दिया, उसको 20,000 मिल गए। मिलने के बाद वो क्या बोलता है, व्हाट्सएप में पास्टर मेरा शक्ल देखे होंगे इसलिए मुझे बोले। अब बताइए ये कौन सी बात है? हालेलुया। ठीक है, वही बंदा फिर भी प्रभु में बने रहा। प्रार्थना करते वक्त मुझे उससे कहा कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अब वो काम करने के लिए तैयार है, आप तैयार रहिए उड़ान भरने का। कुछ दिन के बाद उसका वीजा आया और उसकी बुलाहट आई कि तुम्हें बाहर गांव जाना है, लेकिन वीजा उसके हाथ में नहीं आया, खाली वो दलाल के पास पहुंचा। वो व्यक्ति, हालेलुया, वो व्यक्ति तंग करने लगा और कहता है कि फ्लाइट उड़ने से पहले 2 घंटा एयरपोर्ट पे आपको जाना पड़ता है। और वो जाके बैठा है, वीजा नहीं आया, बार बार फोन करता है और वो सिस्टर को तंग करता है, कब आएगा कब आएगा, किधर है तुम्हारा यीशु, कहाँ है तुम्हारा पास्टर। कई सवाल, कहाँ है यीशु, कहाँ है पास्टर, कब आएगा। वो बहन के मुंह से निकला कि हमारे पास्टर सिखाए हैं अंत तक धीरज रखो तब परमेश्वर की महिमा को देखो। कितना धीरज रखूं, अभी 20 मिनट बचा है, आधे घंटे, और फोन रखते ही देरी नहीं हुआ तब तक वो सामने वाला वीजा लेके पहुंच गया। अब उसका उड़ान हुआ, अब चले गया, वहां से फोन करके बोला बरोबर 15-20 मिनट पहले हमारा वीजा आया और मैं पहुंच गया। देखिए ये काम होता है पवित्र आत्मा के तरफ से, लेकिन इसे लोग जिसके जीवन में कार्य होता है वो पकड़ता नहीं, और जिसके जीवन में कार्य नहीं होता वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश में लगे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, वो बंदा जब उधर गया तब धीरे धीरे जब उसकी पहली सैलरी हुआ तो उसको बड़ा खुशी हुआ, और खुशी के द्वारा, बोलो हालेलुया, खुशी के द्वारा उसने प्रभु को थोड़ा सा भेंट डाल दिया, और परमेश्वर भी इतना दयालु उसके ऊपर, क्या मालूम कैसा, और उसका पेमेंट बढ़ गया ज़्यादा। जब पेमेंट बढ़ गया ज़्यादा तो उसने बात करना पूरा बंद, भेंट अर्पण पूरा बंद। तो वो कैसा हुआ मालूम है आपको, बताओ, बोलो हालेलुया। अब बता दूं, एक गवाही बता देता हूँ, उसके बाद वचन में जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद मैं आपको एक गवाही दिखाना चाहता हूँ, उससे सुनिए दृष्टांत है। एक आदमी था, नदी में जा रहा था, और यहाँ समुद्र बोलते हैं, और नदी में, बोलो, और नदी में जाते वक्त उसने डूबने लगा। क्या हुआ? डूबने लगा, और जब एकदम पानी पीने लगा, डूबने लगा, तो वो पुकारा जोर से, हे प्रभु मुझ पे दया करो, बचा लो, मैं तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या बोला? लड्डू चढ़ाऊंगा। तो प्रभु भी दयालु, तो उसको जोर से पानी का झटका मारा, वो किनारे पहुंच गया, और हाथ पैर मारी रहा, तो तब तक जैसे जमीन पाया और थोड़ा चलने लगा, और जैसे ही थोड़ा ऐसा चल रहा है तो बोलता कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू। फिर परमेश्वर की महिमा देखो, फिर जोर से पानी आया, फिर अंदर घसीट लिया पानी, और फिर डूबने लगा। तब फिर बोलता है, हे प्रभु मैं ये पूछ रहा था कि मोतीचूर का कि बूंदी वाला है। हालेलुया, समझ गया?
ऐसे ही चल रहा है। कोई कोई रेगुलर वेटर पर देता है और कोई दे के आजमाता है। जब झटका लगता है तो फिर देता है, फिर एक आध महीना गायब हो जाता है, फिर चर्च में गायब हो जाता है, फिर एक बार गहरे में झटका लगता है, फिर देखेगा तो दिखता है, फिर महीना पूछते कहाँ रहे, गाँव गए। हालेलुया। समझदार हो आप, आगे तुम लोग समझदार हो, आगे का हम नहीं बोलेंगे। हालेलुया। हाँ पढ़िए, जरा पढ़ लीजिए। पर पहले यह जान लो कि पहले ये जान लो, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र के कोई भी भविष्यवाणियां किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर और किसी को अपने विचार के आधार के धारा पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी और कोई भी भविष्यवाणियां मनुष्य की इच्छा से और मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं होती, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा, और भक्तजन जो प्रभु के प्रेम करते हैं, जो सुबह रात को भोर में उनसे प्रेम करते हैं, उठने बैठते प्रार्थना करते हैं, उन पवित्र आत्मा के उसकाए धारे के द्वारा उभारे जाकर, और जब पवित्र आत्मा उनको उभारता है, उसकाता है, उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तब वो किसकी ओर से बोलते हैं? उसको तो हम परमेश्वर की ओर से बोला, लेकिन उसको तर्क अलग निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुप्रिय जन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की वाणी को जानो। पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा कि दूसरा। चलिए एक और वचन पढ़ लेते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 3 तक पढ़ना है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 3 तक पढ़ना है। हाँ, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 3 तक। आत्माओं को परखो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हाँ, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा को प्रतीति न करो। एक बहन थी, प्रार्थना ले रही, प्रार्थना लेते उसका लाइन लेवल अच्छा चल रहा था, उसको बच्चे नहीं था। मैंने कहा प्रभु से मांगो, हन्ना के जैसा रो और प्रभु देगा, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अब आप प्रभु मन लगाओ, सारी वस्तुओं से मन हटाकर प्रभु को ही पूरा फोकस करो, तुम्हारे जीवन में प्रभु देगा। अब एक दिन क्या हुआ, पूछो क्या हुआ? एक बहन से उसकी मुलाकात हो गई और वो मसीह में जाती। अब उसके जीवन में भविष्यवाणी कर दी। कौन सा भविष्यवाणी? देखो तुम्हारी कोख मारी गई है, जब शादी हुआ था तुम्हारी कोख मार दिया है, और तुम्हें इस कारण बच्चे नहीं होता है। और 2-4 बातें भविष्यवाणी उसको बता दी। अब वो टेंशन में आ गई, रात भर उसको नींद नहीं आ रही, नाना प्रकार की समस्याओं से परेशान हो गई। एक दिन फोन लगाई और मुझे बोलती है, पास्टर जी ऐसा है, उन्होंने भविष्यवाणी किया। मैंने कहा उनसे पूछ लेना मनता था ना, तो कैसा करने से बच्चा है वो बता दो ना। बोलते प्रार्थना। तो मैं बोला इतना उसको संदेह में क्यों डाल रहे हो, उसको प्रार्थना करो ना। हालेलुया। कुछ भी किसी को बताकर उसको डिप्रेशन में मत ले जाओ कि वो इंसान कुछ चिंता में हो जाए। किसी बहन को मैं किसी खड़ा करके मैं भविष्यवाणी कर दूं तुम्हारे जीवन में हो रहा और ये दुष्ट आत्मा ही है, यहाँ से आया है, वो बेचारी रात भर सोएगी नहीं। अरे हाय तो उसे निकालो ना, हाय सामर्थ उसे निकाल दो। भविष्यवाणी करके छोड़ क्यों देते हो? दुविधा मत डालो। हालेलुया। नहीं तो उसका निवारण बताओ कैसे वो निकलेगा। पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा के प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मैंने उसको देखा ना, परखा, तो मैंने बोल दिया परमेश्वर की ओर से नहीं। आगे
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए भविष्यवाणी कर रहे हैं दबा के, क्योंकि भविष्यवाणी करते हैं तो बड़ा पैसा मिलता है। मैं किसी के विरोध में नहीं, प्रभु उनको आशीष दे। जिसको परमेश्वर ने दर्शी बनाया है, दर्शन की बातें देता, करे दिल खोल के। लेकिन कुछ लोग झूठी भविष्यवाणी करते हैं। और आजकल कलीसिया भविष्यवाणियों पर ज्यादा निर्भर रहती है। किसमें? हाँ, भाई देखना, एक अगर भविष्यवक्ता किधर बुला दो तो देखो जैसे कैसा जेब खाली करके चले जाएगा। इनको साल भर के बाद पता चलेगा किसी को सब पैसा गए। साल के 12 महीने शिक्षा मिलता है, उसका कोई वैल्यू नहीं। हालेलुया। पढ़िए। परमेश्वर का आत्मा तुम किस रीति से पहचान सकते हो? परमेश्वर की आत्मा किस रीति से तुम पहचान सकते हो? पौलुस कह रहा है इस बात को। हाँ, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, और जो आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और वो परमेश्वर की ओर से। आज कितने लोग ऐसे, कोई यहोवा विटनेस है, कोई माते मरियम वाले हैं। एक बार हमारे इधर आओ, उधर क्या कर रहे थे? उधर शिक्षा नहीं है। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग परखो, कितने तो ऐसे हैं और कलीसियाएं चलती है, यीशु मसीह के चमत्कार को भी नहीं मानते। तुम्हारे जीवन में छुटकारा वो भी नहीं मानेंगे। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े प्रभु कार्य किए वो भी नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? उनका कुछ अलग ही हिसाब किताब है। आएंगे, चुने हुए को भरमा लेंगे। जो इंसान आपको, फिर से सुन लो कान खोल के, जो इंसान आपको ज्यादा प्रेशर देता है, उधर ठीक नहीं, मेरे इधर ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, वहां यीशु नहीं, वो यीशु चमत्कार नहीं करता, वो पास्टर करता, ये करता, वो समझ लेना वो ही परमेश्वर के विरोधी आत्मा है। इसको परख। जैसे उसने कह दिया संडे की कलीसिया नहीं चलती, उसको तुरंत घर से बाहर निकालो। जैसे उसने कहा कि संडे कलीसिया नहीं चलती, खाली शनिवार को चलती है, उसको बोलो निकलो बाहर, उठो। अगली बात, और सबसे बड़ी बात, एक बहन ने, मेरी अच्छी बहन है, वो बहन ने कहा, एक जन आए बैठे और सबसे पहले पहुंचते ही, और वो पहले पूछे कब जाते? बोले संडे। संडे कलीसिया नहीं चलता, तुम्हारा पास्टर ठीक नहीं। बोले मेरे पास्टर के बारे में बुरा बोले, इतना दिन से शिक्षा दे रहे, उनको बुरा बोले, तो तुम पहले निकल, बैठ, पानी मत पी, घर से बाहर कर। क्यों? मालूम है वो गलत काम कर रहा है। कहाँ लिखा है बुराई करना? जो कर्म खराब कर रहे हैं उनका हिसाब कर्म के हिसाब से होगा। मैं गलत शिक्षा दे रहा हूँ, मेरा हिसाब प्रभु करेगा। अगर दूसरा गलत कर रहा है, उसका हिसाब कौन करेगा? प्रभु। तो चुने हुए के पास क्यों जाते हैं? अरे भाई, जनता इतनी बड़ी दुनिया है, जो प्रभु को नहीं जानता उसको लेके आओ ना। जो प्रभु को जानता उनको अपने पास क्यों घसीट रहे हो? इसका मतलब तुम परमेश्वर के सामने न घुटना टेकते हो, न तुम्हारे अंदर सामर्थ है, इसलिए चुने हुए लोगों को तुम भरमा रहे हो। हालेलुया। हर आत्माओं को जांचो, परखो किसके तरफ से। सभी आत्माओं को प्रतिदिन करो, नहीं तो आपको गुस्सा देगा। लिखा है खाली चुने हुए लोगों को ही पीछे जाएंगे। ऐसे कुछ लोग निकलेंगे जोड़ी बना के, पति पत्नी के जैसा लगेगा, लड़का लड़की रहेंगे। वो पूछेंगे इधर कोई मसीह वाला, उसके पास। अरे जो मस्जिद जाता है उसके पास क्यों जाते हैं? हालेलुया। जो नहीं जाता उसके पास जाओ ना, क्योंकि उनको पता है जो मस्जिद जाता है उसको भरवाने में टाइम नहीं लगेगा, और जो नहीं जाता उसको सिखाने में काफी समय जाएगा, क्योंकि उसको ABCD सिखाना पड़ेगा ना। उनको तो करना है जो ABCD सिखा चुका है पूरा, खाली उसको पास्टर के विरोध में कचरा डाल के उसको अपने पास लेना, केवल उनका वो काम है। तो हर आत्माओं को परखो, जांचो, देखो कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन उसकी ओर से है, कौन स्वार्थी है, कौन निस्वार्थी। बोलो हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीर्वाद दे और सभी लोग परमेश्वर के प्रतिनिधि को पहचानो, जांचो, परखो, हर आत्मा का प्रतिनिधि न करो। जहां हो प्रभु वहीं आशीष देगा। अगर पास्टर गलत है, कोई भी कहता है पास्टर गलत है, वो छोड़ देकर आओ। बाइबल में लिखा है सिखाने वाले अधिक से ज्यादा दंड के योग्य होते हैं। गलत रहेगा तो उनको दंड मिलेगा, लेकिन आप अपने लय से चलते रहो, खुदा तुम्हें आशीष देगा, बरकत देगा, सामर्थ देगा, पावर देगा, इस्तेमाल करेगा और आपका बेटा बेटी बनाएगा। आमीन। संपूर्ण विश्वास के साथ हाथ रखिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता आसमानी खुदा, तरस भरे हृदय से दुआ करता हूं, एक एक जन को छू ले पवित्र आत्मा। उनकी कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, इसी वक्त बदल जाए और पवित्र आत्मा छुए, शरीर से नाना प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से लुप्त हो जाए, चंगे हो जाए, छुटकारा को प्राप्त करें। कैंसर को कैंसिल करता, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मोटापापन चले जाए यीशु के नाम से, अस्थमा की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। इसी पर जो भी टेलीविजन को देख रहे हैं, जिन्हें बच्चे नहीं, अपने पेट पर हाथ रखो। यीशु के सामर्थ्य नाम से कहता हूं, पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उनके गर्भाशय को छू ले और पवित्र आत्मा गर्भाशय को छुए, गर्भ धारण करे और सुंदर से बेटों को जन्म दे। यीशु के नाम में बचा। थैंक यू पिता, धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को प्रभु आप छुए। आज उनकी परिस्थिति बदल रही है। आज उनकी आंसू जो था दुख भरी आंसू आनंद में बदल रहा है। जिस घर में दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम से कमांड देता हूं, दुष्ट आत्माएं निकल जाए उस घर को छोड़कर, सारी अशुद्ध आत्माएं चली जाए इस पर, चीखे चिल्लाए इसी वक्त को शरीर छोड़ दे और चले जाए। पहली कृत्य 3:16 के अनुसार यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में दुष्ट नहीं रह सकते हैं। स्वयं परमेश्वर निवास करेगा उसमें। यीशु के सामर्थ्य नाम से कहते हैं, प्रार्थना विश्वास से सुनिए पिता, दया से ग्रहण करें। और पूरे दिनों में जो टर्मिनल सपने आते हैं और जो कान से पीत बहता है, इसी वक्त निकल जाए। छू पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, जोर से ताली बजाए। छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा। टच 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 टच, स्पर्श स्पर्श, और जोर से ताली, और जोर से, और जोर से। आरा बदल से जा रहा है। टच टच टच, स्पर्श इसी वक्त पवित्र आत्मा बहन शकुंतला को छुए पवित्र आत्मा, छुए पवित्र आत्मा। जो घुटने में दर्द है, जो गांठों में दर्द है, इसी वक्त निकल जाए, इसी वक्त, इसी वक्त। टच 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 टच, स्पर्श यीशु के नाम में भले चक्र, ताकि आपकी महिमा कर सकें। सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। स्पर्श, आमीन। गुप्ता है और इन्हें करीब 2-3 महीनों से घुटनों में काफ़ी दर्द हो रहा था और दर्द ऐसा हो रहा था कि खाली दर्द ही नहीं हो रहा था, अंदर से ऐसा लगता था कि कोई खींच रहा है और काफ़ी तरह से उन्हें बहुत पेन होती थी। वो ठीक से चलने में भी उनको बहुत दर्द होता था। रात भर वो सो नहीं पाती थी दर्द के मारे। अंदर से ऐसा लगता कुछ बहुत सी जोर से कोई ऐसे रबड़ जैसा खींच रहा है। उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, रात भर वो सो नहीं पाती थी और इसी तकलीफ के कारण उन्हें सर में भी बहुत दर्द होने लगा और सर के दर्द की वजह से बहुत परेशान थी। मगर 2 हफ्ता पहले मैंने ग्रुप में डाला था कि सभी कलीसिया मिलकर प्रेयर करेंगी, तभी पास्टर ने 2 हफ्ता पहले पूरी कलीसिया और पास्टर ने मिलकर
मम्मी के लिए प्रार्थना किया। और मैं बता रही हूँ कि 2 हफ्ता हो चुका है, उनके सर का दर्द जो था वो पूरी तरह से चला गया। वो रात में अच्छी तरह से सोते हैं और जो घुटनों में खींचता था, कोई मरोड़ता था, वो भी तकलीफ पूरी तरह से चली गई है। उन्हें अभी घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं है, वो ठीक से चलती हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत यादव है, ये गोरेगांव से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि गांव जाने के लिए इनके पास टिकट जिसे कंफर्म टिकट नहीं था, लेकिन भाई ने प्रभु से प्रार्थना ली और सही सलामत गांव पहुंच गए। जब गांव पहुंच गए तो इनका लड़का हाई स्कूल में पढ़ाई करता है और वो जब पढ़ाई जो एग्ज़ाम का दिन जब आया तो उसको चक्कर आया और वो गिर गया। फिर भाई ने प्रभु से प्रार्थना किया और हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने बोला डॉक्टर इसको 3 दिन विश्राम चाहिए, ये 3 दिन के पहले नहीं उठ सकता बच्चा। लेकिन भाई ने प्रभु से प्रार्थना किया और हॉस्पिटल में 1 दिन भी नहीं रखा। वो जिस दिन एग्जाम था उसी दिन को इनका बेटा एग्जाम में दिया और अच्छा नंबर से पास हुआ। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं।